रोशन बोल रहा हूँ। मॉर्निंग और इस वक्त शाम के 6:30 बजे। जी हाँ, मुझे 6 कमरे एक साथ चाहिए। चीजें फैली पड़ी यहाँ क्या बारात फैलेगी तब। जरा आध घंटे में कंफर्म करते हैं, पर प्लीज कंफर्म कर दीजिए। आई विल ग्रेट, थैंक यू सर। मेरा ऊपर है सिला के पास। काम क्या है आपको? मेहंदी गुलवानी थी, सोच रही थी बालों में लगा लूं। अम्मा, मैं आपको बाल रंगने की दवा ला देता हूँ। ये मेहंदी का रिवाज तो खत्म हो गया। अब नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं लगानी। इसी दवाई की वजह से ना लोगों के दिमाग गर्म हो जाते हैं। हाँ सुने, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। आप प्लीज एक दफा जाके ड्राइंग रूम को चेक कर लीजिए और वो कोने वाला लैंप जरूर चेक कर लीजिए। पता नहीं आसिफ ने बल्ब लगाया कि नहीं। ठीक है भाई, वो ऊपर ड्राइंग रूम में नीले शीशे का फ्लावर वास इतना किनारे पे किसने रखा था? क्यों? भाई क्यों का क्या मतलब? आप खुद समझ जाइए। शहरी वहाँ कहीं से गुजरी होगी, उसका हाथ लग गया होगा। एग्जैक्टली, इस टाइप की चीजें इतने कॉर्नर पे रखनी नहीं चाहिए। हाँ, गुलदान, शीशे की प्यालियां, गिलास सब कुछ सब्जियों से बांध के ना छत पे लटका देने चाहिए। शेरी तो बेचारी बच्ची है ना, के हाथ में तो चलेंगे। मेरी स्पेनिश मेट कहती है कि हाथ पांव चलाना जबान चलाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो फिर गोरी नौकरानी को साथ जाती ना। इस शहरी जज्बे को अकेली भुगतती, सारा खानदान तो ना भुगतता कम से कम। आई डोंट नो, बुढ़ापे में भी पाकिस्तानी वुमेन के बोलने में कमी क्यों नहीं आती। वो नदीम भाई फ्लाइट टाइम पर आ रही है क्या? जी हाँ, 7 बजे लैंड करेगी। अच्छा, मैं जरा इस हिला घेरा को देखूं जाकर। ना जाने हर वक्त क्या खुसर खुसर करती रहती है दोनों की दोनों। ऑस्ट्रेलिया से हो या टिम्बकटू से, पसंद आए तो साफ इनकार कर देना। वो आ ही शर्त से आए कि हम इनकार नहीं करेंगे। अरे उसकी शर्त की तो ऐसी की तैसी, अगर हम इनकार कर दें तो क्या बिगाड़ देगा हमारा? ज्यादा से ज्यादा उसके आने जाने का किराया उसके हाथ में थमाएंगे और फिर अल्लाह खैर सल्ला। और ये जो मेहमान बुला लिए, कार्ड अपने दे दिए, मेरा खुद से बोरिया जो बांध दिया गया है, शादी की तैयारियां जो शुरू हो गई है, उसका क्या होगा? तो बीबी सिला हसन, अगर इन सब चीजों की फिक्र करें तो वो अगर हंचबैक ऑफ नोटर डेम भी निकले ना, कर देना हाँ और चली जाना ऑस्ट्रेलिया। मैं अगर उसे देखकर इनकार करूंगी तो अम्मी को कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, प्यार से तुम्हारे सर पे हाथ फेरेंगे और कहेंगे कि शुक्रिया बेटी, तुमने इनकार करके हम पे एहसान अजीम फरमाया है। वाकई वाकई। अरे अहमद, जाहिर है अम्मी अब्बू खुश तो नहीं होंगे, थोड़ा बहुत हंगामा तो होगा, मगर कम से कम तुम तो ताया होने से बच जाओगी। और फर्रो खाला का क्या होगा? फर्रो खाला से सारी उम्र के लिए जान छूट जाएगी। अम्मी को बहुत डांट पड़ेगी अगर फर्रो खाला ने कोई फसाद मचाया। देखो, फर्रो खाला का किरदार फिलहाल सिर्फ रिश्ता तय करवाने वाली का है, जिनको इनाम में एक कदर झांझी मिल जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया में उन्हें कंपनी देगी। सिला, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? तैयार तो हूँ फर्रो खाला। ओह माय गॉड, ये तैयार हो तुम? अरे ये पहन के रमीज के सामने जाओगी तुम क्या? ओह हटो। कौन है? अरे वो बहुत अच्छे टेस्ट का लड़का है, इस किस्म के बेढंग के कपड़े वो बिल्कुल नहीं पसंद करता। तो ना करे पसंद, सिला अभी तो उसके हुक्म पे नहीं चल सकती। अभी इसने हाथ बड़ी किया फर्रो खाला। व्हाट डू यू मीन? सिला का क्या दिमाग खराब हो गया? इनकार करेगी वो? इनकार करने के लिए जरूरी नहीं है कि दिमाग खराब हो, अक्सर सही दिमाग और बाहोश लोग भी इनकार कर देते हैं। 6 दिन हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए और इन 6 दिनों में मैं सिला को यही समझा रही हूँ कि रमीज जैसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। अगर मुझे समझ नहीं आती कि तुम उसे ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती हो कि सिला फिर से अनसर्टन हो जाती है। मैं तो जैसे बीच में पड़ के फंस गई हूँ, नेकी का तो जमाना ही नहीं है जैसे। अरे फर्रो खाला, आप इतने ज्यादा डिफेंसिव क्यों जाती हैं? मैंने भी इनकार तो नहीं किया है। अगर कर भी दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? चाहेगा तो मेरा ना। मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया में अकेली हो जाऊंगी और क्या।
बिल्कुल परवाह नहीं करना इनके रोने धोने की। वक्त पड़ा तो मैं इनसे ज्यादा और इनसे अच्छा रो लूंगी। क्या माई का जोड़ा है, बेचारे मैं पहन के बैठ जाऊँ। नदीम जी इधर आप। मैं यहाँ देर हो रही है। कोई देर नहीं हो रही, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। बैठो यहीं। जी ये सब क्या हो रहा है? लड़का देखा नहीं और रिश्ता तय कर दिया, दावतनामे छप गए, घर में मेहमान ठहरा लिए गए, और अब अगर लड़का नहीं पसंद आया तो क्या करोगे? अम्मा, पर्रो ने लड़का बड़ी अच्छी तरह देखा भाला हुआ है और हमने भी उसके खानदान के बारे में खूब अच्छी तरह छान फटक कर ली है, उसकी नौकरी के बारे में, उसके किरदार के बारे में। और जहां तक सवाल उसकी शक्ल सूरत का है, वो तो आपने उसकी तस्वीरों और वीडियो देखी ही नहीं। और अगर वहाँ पे उसने कोई घर में गोरी भी रखी हो तो? अम्मा, वो लड़का पर्रो के पड़ोस में पिछले 3 साल से रहता है और वैसे भी बड़ा ही मजहबी और इंतहाई शरीफ लड़का है। अरे हुआ करे शरीफ, अगर हमारी सिलाई को ना पसंद आए तो? इसीलिए कह रही थी कि अम्मा को लाहौर में ही रहने दें, वलीमे में शरीक हो जाती है। अब बिला वजह की उल्टी सीधी बातें करके सबको परेशान करेंगे। आज हो लो परेशान थे, कल को खुदा ना खास्ता लड़की पराये देश में जाकर परेशान हुई, तुम रोगी, तड़पोगी, मगर कुछ नहीं कर सकती। पर वो अपनी भांजी का बुरा नहीं चाहेगी अम्मा। एक गोदों में खिलाया सिला को, और रमीज हर लिहाज से ऐसा लड़का है कि ढूंढे से नहीं मिलेगा। आप जाइए, देर हो रही है। मेरे तो ससुराल वालों की आदत है कि हर अच्छे मौके पे बदशगुनी की बातें करके जान जलाते हैं। आप जाइए भी। मेहमानों को एक बात अच्छी तरह समझा देना कि रमीज के सामने कोई ना जाए। हाँ हाँ, समझा दूंगी। रमीज को यही मालूम होना चाहिए कि हमने शादी की तैयारियां मुकम्मल नहीं की हुई। सिला हाँ करेगी तभी शादी की तैयारियां शुरू होंगी। बिल्कुल सही है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वाह, क्या सूझबूझ, क्या जहानत। पता नहीं किसको बेवकूफ बना रही है। लड़के को बेवकूफ बना रही है, अपने को बेवकूफ बना रही है, या बेटी को बेवकूफ बना रही है। अब आप भी कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं कहीं नहीं जाने की, मैं यहीं बैठूंगी और लड़के से मिलूंगी भी, और अगर पसंद ना आया तो कहूंगी भी। दादी हो तो ऐसी। इधर मेरी बच्ची, जा जा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। चलो जाकर अपनी बाल ठीक करो, और खबरदार जब आज सुबह है तो। हेलो, ऑस्ट्रेलियन परेड जाने में कितनी देर बाकी है? कहाँ थे तुम लोग अभी तक? जीते रहो, जीते रहो। आओ बेटा। हम जरा फूल लेने में रुक गए थे। बच्चन के आने में कितनी देर है? अभी कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। फिर चलो तुम सबको आइसक्रीम खिला लो, उसके बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले हम सबको। अम्मी नहीं जाने देंगी। चलो ना, बड़ा मजा आएगा। सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। लेकिन आंटी से कौन पूछेगा? पर्रो खाला भी क़यामत मचा देंगी। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम तो आम हालात में बिक जाती, तुम्हें हमेशा ले जाया जाता है, और आज भी तुम्हें जरूरत ले जाया। सही जवाब। लेना तुम मम्मी से पूछ लो। यार तुम लोग तो बहुत बेवकूफ उठा हो। आंटी से पूछने की क्या जरूरत है? आंटी से बड़ी अथॉरिटी यहाँ बैठी हैं, इनसे पूछ लो। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, लेकिन मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ मुझे बुरा भला कह रही है तो मैं सुन लूंगी। जाओ। Thank you, Rajan. So nice of you. Bye bye. अच्छा, हम चलते हैं क्या? हमें छोड़कर तुम्हारे बिना क्या करेंगे? क्या बदतमीजी है चाहिए, तुमने सबको बता दिया। हाँ भाई, ये सब गैर तो नहीं है। 5 साल तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ा है, एक ही कॉलेज में, तुम्हारे नखरे उठाए, बर्दाश्त भी किया है। हम सब तुम्हारे घर आ रहे हैं, और जैसे ही हमें इत्तला मिली कि तुमने प्रिंस चार्मिंग के लिए हाँ कर दी है,
हमारे रहने और खाने का इंतजाम फौरन कर लेना। And I am dying to meet your पर्रो खाला। तुमने सब कुछ बता दिया? हाँ भाई, इंतहाई तफसील के साथ, और ये भी बता दिया है कि इन सब लड़कों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यू नेवर नो, तुम लास्ट मोमेंट पे नो कह दो और इमरजेंसी में लड़का ढूंढना पड़ जाए। और वैसे भी इस महफिल में भी एक साहब अपनी जेब में अपना पूरा बायोडेटा रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि हंगामी सूरत हाल में वो अपनी किस्मत पाने के लिए पहुंच जाएंगे। सबसे मैं नहीं, सीरियसली वाकई मैं नहीं हूँ। बकवास कर रहा है ये। चुप करो, हम सबको पता है उस दिन मजाक पे क्या कर रहे थे तुम। Don't tell me बाबर, मन्नत मांगने गए थे तुम? तुम लोग आइसक्रीम खाओगे या मैं जाऊँ? क्यों? मजार पे ओवर टाइम लगाना? सही कह रही है। फीलिंग्स को ना समझना कोई बुरी बात नहीं है, अगर उनका मजाक उड़ाना बहुत ही अच्छा। पागल हो गया है क्या? होने दो, होने दो। 5 साल चुप पड़ा रहा है, अब रो रहा है बेचारा। अरे जल्दी करो, अगले प्रिंस चार्मिंग घर पे पहुंच गए। अरे हमारी सन्याला घर पे नहीं पहुंची तो पर्रो खाला कयामत मचा देगी। मम्मी भी दौड़ी दौड़ी सब अपनी चाल शुरू कर रही है। तुम लोग यहाँ आइसक्रीम खा के जाओ। आइसक्रीम खा के थोड़ा जाके फिक्र ना करो। पीने में क्या क्या है? क्या पियोगे? क्या पियो? पानी। पानी? पानी। पानी पिला दे। पानी पिलाओगे? पानी देखा? बताए गए क्यों आखिर? बता के गए थे दुल्हन। बता कर गए थे? किसको? मुझको। आपको? और आपने जाने दिया? इसमें हरज क्या है? सिला की तबीयत सुबह से घबरा रही थी, रो ही जा रही थी। मैं बाहर जाकर उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो कौन से वो अकेली गई है? टैना साथ है, खीर साथ है, हीरा साथ है। अब अगर रमीज घर आ गया तो और वो घर नहीं हुई तो? हवास बाख्ता होने की क्या जरूरत है? अगर वो आ भी जाए तो कौन सी कयामत आ जाएगी? क्या इससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई? घर बैठे ही डॉक्टर बन गई हो। तौबा है, आपसे कौन बहस करे? हम तो पढ़ लिख कर भी इतने मॉडर्न नहीं हुए। हाँ, बाज लोगों पे तो तालीम असर करती ही नहीं, और बाज कम पढ़े लिखे लोगों के दिल और दिमाग खुले और वसी होते हैं। लेकिन आज तक मुझे यही नहीं पता चला कि तालीम कहते किसे। पर वो जरा तैयार होकर आ जाए तो वो आपको बताएंगी कि तालीम किसे कहते हैं। पर्रों को तो मुझसे दूर ही रखना, वरना परवर काट के हाथ में दे दूंगी। 4 साल ऑस्ट्रेलिया क्या रह गई, अपनी औकात ही भूल गई। देखिए अम्मा, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर कहेंगे कि बहू के दिमाग नहीं मिलते, बहू ना फरमा बरदार है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी तो जैसी तैसी गुजरनी थी, गुजर गई। अपनी बेटी का सोचो, उसे ऐसा धक्का दे दी हो जिसे खुदा ना खास्ता वो तुम्हारे लिए बोझ बन गई। हमारी बेटी है, हमारी जो मर्जी हम करें, हम कोई दुश्मन तो नहीं है उसके। या अल्लाह खैर, पता नहीं कहाँ रह गए लोग। बुलाने मेरी प्यास आया है मेरे पास, मेरा प्यार चांद का मुखड़ा मुखड़ा है दिल में, छाया है मन में, दूर से चलके बुझाने मेरी प्यास आया है मेरे पास, मेरा प्यार। और नाजरीन, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। आगे रमीज और या अल्लाह, अब क्या होगा? पर्रो, पर्रो नीचे आओ, रमीज और नदीम आ गए, जल्दी आओ। रमीज जी बात की। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठो।
यहाँ जरा जल्दी चाय बनवा लीजिए, रमीज बहुत थके हुए हैं। हाँ मैं अभी आई चाय लेकर। ठीक है। खुदाया मेरा तो दिल घबरा रहा है। दुल्हन अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाए। हद होती है अम्मा गैर जिम्मेदारी की। मुझे ये तो बताओ कि लड़का कैसा है? खाक नजर आएगा मुझे इन हालात में लड़का? एक एक चार नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त। बड़ी मुश्किलों से 12 दिन की छुट्टी मिली है। जो समझिए कि मुझे 6 दिन के बाद वापस जाना होगा। अब यहाँ से लौट के फ्लाइट कितने बजे? 11 बजे। थकन से मेरी बुरी हालत हो रही है। तुम तो वाकई बहुत थके हो। अच्छा मैं जरा देखूं चाय का क्या हुआ। अच्छा आप ऐसा करें कि 3 दिन बाद की तारीख तय कर लें। कमाल है, लड़की को तो देख लो पहले। देखिए मुझे पूरा इत्मीनान है। मैं पागल नहीं था कि इतनी दूर से यहाँ तक आ गया हूँ। भाई अभी सिलाने भी देखना है तुम्हें, कम से कम एक दूसरे को देख तो लो तुम दोनों। बस आप ये याद रखिए कि आपने कहा था कि यहाँ से इनकार नहीं होगा। नहीं होगा ना। सिला है कहाँ? आती है। चलो दादी आप मेरे साथ चले, दादी बाद में मिल लेंगी। नहीं दादी मेरे साथ जाएंगे। अच्छा जल्दी करो। मैं हीरो हूँ। हाँ बस अभी रमीज बेटा ये मेरी वालदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। और ये सिलाई। मुझे तो बैठ जाओ। Thank you. आपकी बहन ने तो कमाल कर दिया है। परो कुछ खा लो ना, तुम भी तो कुछ लो। हाँ कोई पूछ नहीं रहा रमीज के आने के बाद मुझे। ना बेटा आपने कुछ नहीं लिया? नहीं मैंने लिया। मैंने खा लिया। खा लो। वो कर और लग गया तो रात को बंद किए जा रहे हैं। सिला बेटा बस ये खाली मैं अपना पांडांग खुला छोड़ा सब देखते हैं। कैसा लगा बताओ ना, कैसा लगा? क्या बदतमीजी सिरा, अच्छा नहीं लगा? मैं भी मना कर देती हूँ। हाँ सिला मेरा बेटा, हाँ हाँ बेटा। अच्छा खाना लड़का, क्या ख्याल? दादी उसने लाल मोजे पहने हुए थे और गंदी सी शर्ट। बेटा जब शादी हो जाती है ना तो बीवियां जो है ना शौहर का सारा जौक बदल देती है। वो घूरे जा रहा था दादी। हमारी सिला है इतनी प्यारी है ना।
सिला, बेटा फिर क्या जवाब दें उसे? बोलो बेटा, क्या बोलो? जो तुम्हारे दिल में है। ठीक है, सारी रात भिगो के रखूंगी, जब जाकर कहीं कल किसी कम देगी। अभी हुआ भी बात निकाल रहे हो बाबा। कौन चिट्टा कुकड़ बने जाना खुदा के वास्ते 2 घंटे के लिए सो जाओ। तुम सो जाओ जाकर। मायूं के वक्त तक तुम्हारा मुंह दही बड़े की तरह फूला हुआ होगा। खुद भी रोती रही हो और मुझे भी रुलाती रही हो। 3 रातों की तो बात है, मायूं, मेहंदी और रुखसती। उसके बाद मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। यह फजर का वक्त है, इस वक्त तो कोई होगा। खुद भी रोती रही हो और मुझे भी रुलाती रही हो। 3 रातों की तो बात है, मायूं, मेहंदी और रुखसती। उसके बाद मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। यह फजर का वक्त है, इस वक्त तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लो। देखो, नमाज पढ़कर अल्लाह में से अच्छी सी दुआ मांगो, देख लेना कबूल होगी। अच्छी दुआ किसके लिए मांगना? अपने लिए या अपने माँ बाप के लिए? बेवकूफ लड़की, अल्लाह में आप बहुत इंसाफ वाले हैं। वो तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तुम्हें कभी किसी ने कोई बदुआ नहीं दी है। बुरा तो हो चुका, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? अब्बू ने तो हमेशा फूलों की तरह रखा था मुझे। घर में मेरी मर्जी के खिलाफ खाना नहीं पड़ता था, फिर इतना बड़ा फैसला ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखो सिला, तुम हद से ज्यादा नेगेटिव हो रही हो। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम फील कर रही हो। मुझे यकीन है रमीज भाई जरूर मजाक कर रहे थे। वो बहुत अच्छे आदमी होंगे। चलो अंदर।
मैं तुम्हारे लिए खाने को बनाती हूँ कुछ। बहुत प्रॉब्लम हो गई यार, उसके सामने जुबान पे ताले पड़ जाती थी। अजीब ताले थे, पूरे कॉलेज को तुम्हारे मुंह पे लटके नजर आते थे। वो तो तुम्हारी अम्मी ने कभी उस तालों की चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं दी, वरना तुम तो पता नहीं क्या करते। हो सकता है कि वक्त के साथ साथ तभी समझ, मगर ये मसला को कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। मैंने सिला से बात करने के लिए फोन किया था। कब? कल। फिर मेरा ने फोन सुना और उनके फोन रख दिया। तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत वक्त चूज किया। यार मैं चाहता हूँ कि सिला को कम से कम पता तो हो कि मैं क्या फायदा होता है? सिला बहुत अक्लमंद है, उसे हर चीज मालूम थी। उसे ये भी मालूम था कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी गुजरावाला में पंखे बनाने वाली फैक्ट्री की किसी ओनर की बेटी से करना चाहती है, ताकि तुम और वो भी सारी जिंदगी डॉलर की ठंडी हवा खाते हैं। सिला अगर इशारा करती तो मैं अम्मी को तो क्या दुनिया छोड़ देता। आप मुकम्मल उर्दू में भी बात कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ रहकर इतनी ज्यादा इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है ना। जी हाँ, जिससे क्योंकि आप इंग्लिश बोलती हैं वो लोग तो बहुत मुतासिर होते होंगे। ये तो मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दे रही हो? सिला की शादी क्या करवा रही है जिसे दुश्मनी मान ले ली मैंने? आपने तो कहा था रमीज बहुत अच्छे टेस्ट का आदमी है, तो क्या गलत कहा था मैंने? जामुनी शर्ट और लाल मोजे, क्या अच्छा टेस्ट होता है? ओह माय गॉड, उसने बताया नहीं सिला को? क्या नहीं बताया? यही कि सामान ज्यादा होने की वजह से उसने अपना सामान किसी और के हवाले कर दिया था। गलती से सारे कपड़े चले गए थे, बेचारे के पास कुछ भी नहीं था पहनने को, जो हाथ लगा पहनकर आ गया। और क्या क्या ये तो नहीं था हमने। जी मैं रमीज सिला से बात करवा दें। ओह अच्छा, वो लाल मोजे वाले। सिला तो बात नहीं कर सकती। क्यों? आपको पता नहीं है, आज उसकी मायू है। आप कौन बोल रही हैं? आपकी वो धारीदार शेरवानी और कॉफी कलर की सलवार की तरह
कॉफी कलर की पसंद नहीं आई, अब मैंने ग्रीन कलर की सिलवाई है। एक्सीलेंट। हम भी सिला की दुल्हन थोड़ी बना रहे हैं, वो ना डंडा बना के भिजवा रहे हैं। गुड, बस मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे मिजाज के सब मौसमों की साथी हो। सर आप सिला से बात करवा दीजिए प्लीज, हिरा बीबी। अच्छा वो आपने पहचान लिया, वरना मेरा कारोबार तो खासा महंगा पड़ता। सिला से बात नहीं करती क्योंकि हमारे घर में माई बैठी लड़कियों के मुंह पर मास्किंग टेप डाली जाती है। मास्किंग टेप हटाने की उजरत मिलेगी। कितनी? लंच। नो। डिनर। नो। कैश। नॉट एट ऑल। अच्छा ठीक है, तो आप ही इरशाद फरमा दीजिए। मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मेरी शादी होने वाली है और मैं ऐसा वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। कहिए। सिला को हमेशा खुश रखेंगे। ओनली ऑन वन कंडीशन। आज आप सिला से मेरी बात करवाएंगे। ठीक है। तो फिर मेरा भी वादा, मैं सिला को हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा तो 1 घंटे बाद फोन कीजिएगा। हेलो। क्या हाल है? ठीक है। आपके यहाँ माइयों पे दूल्हा को नहीं बुलाते? आप क्या बुलाते हैं क्या? बुलाना चाहिए। वैसे आप बुलाएं या ना बुलाएं, हम आ रहे हैं। इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। कब आ रहे हैं आप? कल सुबह। आपको याद है ना, कल हमारी मेहंदी है। जी। इसका मतलब है कल सबसे मुलाकात होगी। किससे? आपके फ्रेंड्स वगैरह से। जी हाँ, सब आ रहे हैं। लड़के भी होंगे? जी, सारे क्लास फेलोज हैं। अच्छा। कि मेहंदी पे लड़कों का क्या काम? जी। यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही लिबरल नहीं हो गया? पहले तो लड़कियां डरती थी, किसी लड़के का तारुफ करवाते हुए कहती थी कि ये हमारा कजन है। अब तो साफ साफ कहती है कि फ्रेंड है। जिनके साथ बरसों पड़ा हो उनके साथ दोस्ती हो जाना एक फितरी सी बात है। अच्छा, इसका मतलब है आप लड़कों से दोस्ती को बुरा नहीं समझती? मैं नहीं जानती कि आप दोस्ती को कौन सा रंग दे रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और वो बात आपको भी समझ लेनी चाहिए कि हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और नीयत पर डिपेंड करती है। अरे आप तो खामा डिफेंसिव हो रही हैं। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा था, मैं तो बस आपके बारे में जानना चाह रहा था। वैसे आपने ये बात खूब कही कि रिश्तों की बुनियाद नीयत और सच्चाई पर होती है। गुड। आपको अपनी नीयत का तो पता चल ही जाता होगा, लेकिन मुझे एक बात बताएंगे कि जिससे आप दोस्ती करती हैं उसकी नीयत और सच्चाई का आपको कैसे पता चलता है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, आपके और मेरे रिश्ते की बुनियाद भी सच्चाई पे रखना चाह रहा हूं। ठीक है, आपसे कल मुलाकात होगी। और हाँ, आपके दोस्तों से भी। खुदा हाफिज।
क्या बात, थक गई हो क्या? वो परदेश जाने के ख्याल से परेशान है? हाँ बेटा, मुझे यूं लग रहा है तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे। क्या बात है सीधा? सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। कोई बात, कम से कम तुम अकेली तो परेशान नहीं हो। आप मेरी मदद भी करेंगी? हाँ, अगर वाकई तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं जरूर करूंगी। वादा? वादा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे बचा लीजिए दादी जान, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या कह रही हो सिला? हुआ क्या है? सबके मिजाज आदमी है, अजीब अजीब बातें करता है, दिमागी तौर पर नॉर्मल आदमी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो उससे कभी मिली भी नहीं। तो क्या इसीलिए मेरी शादी इतनी जल्दी में की जा रही है कि मैं उससे मिल ना सकूं और मुझे पता ना चले? पागल हो गई हो बेटा, तुमसे कोई दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है तो प्लीज दादी मुझे किसी तरह बचा लीजिए। मेरी से 2 दफा फोन पे बात हुई है। वो बहुत अजीब आदमी है, अजीब अजीब बातें करता है। वो मुझे इतनी दूर ले जाएगा कि आप लोगों को मेरी खबर भी नहीं मिलेगी और ना ही मैं किसी से कुछ कह सकूंगी। खुदा की वास्ते सिला, ऐसी बातें नहीं करो। बातों का वक्त गुजर चुका है। किसी ने ये बातें सुन भी ली तो बेटा कयामत आ जाएगी। कैसी क़यामत? जो सारी जिंदगी वो मुझ पे क़यामत से तोड़ता रहेगा, उसकी फिक्र नहीं है किसी को? अल्लाह ना करे जो कभी ऐसा हो। हाल तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि रमेश ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुम उससे इतनी खौफ हो? तुमसे तुम्हें अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं? वो कभी बेटा तुम्हें ऐसे शख्स के हवाले नहीं करेंगे जो तुम्हें खुश ना रख सके। अम्मी अबू भी कहाँ जानते थे उसको? कल पहली बार मिले थे ना, इतनी सी देर में कौन कहाँ किसी को जानता है? बातें तो उसने मुझसे की है ना, मुझे अंदाजा हो गया उसका। कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इंसानी फितरतों का तो बाज़ दफा सालों साल इल्म नहीं होता। जहां तक मेरा तजर्बा कहता है, रमेश से कच्चा लड़का। हाँ, जरा गुस्से का दिल लगता है, लेकिन इसके अलावा बेटा उसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। मुझे पता था मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगा, मगर दादी याद रखिएगा, मैं माफ नहीं करूंगी, न आपको, न अम्मी अब्बू को और न पर्रो खाला को। अब आप सो जाइए, सुबह उठना 9 बजे की फ्लाइट है हम लोगों की। होटल से बात हो गई थी आपकी? जहाँ 6 कमरे बुक करवा दिए हैं। और हाँ, वो बैंक से सलामी के लिए पैसे अलग निकलवाइएगा और जेवर भी निकलवाना है आपको। क्या हुआ, तबीयत खराब हुई आपकी? नहीं, तबीयत तो ठीक ही है, बस जब ये ख्याल आता है कि सिला हमसे इतनी दूर चली जाएगी तो दिल को कुछ होने लगता है। हाँ, बेटियां रुखसत होकर पड़ोस में भी चली जाए तो बहुत फासले पैदा हो जाते हैं। आप तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि
आपको बहुत अच्छा दामाद मिला है। सिला, हमारी सिला इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी। बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सुबह कर लीजिएगा, इस वक्त इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर जरूरी ना होती तो मैं सुबह ही कर लेती। ऐसी क्या बात है अम्मा? और रमीश ने सिराज से फोन पे बात की है। अल्लाह जाने उसने क्या बात की है कि सिला क्या? बेहतर है कि तुम लोग खुद पूछ लो। भाई आखिर आप पूरी बात तो बताइए। बेटा, सिला ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? शादी नहीं करना चाहती? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि उसने कुछ और कहा होगा, इनकी समझ में नहीं आया होगा। मैं जाकर पूछती हूँ। आप ठहर जाइए, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। इनकार कर देना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है सिला। बहादुरी की जरूरत तो बाद में पड़ती है। क्या तुम अपने अम्मी अब्बू को फेस कर सकती हो? क्या उन सब लोगों को फेस कर सकती हो जो तुम्हारी शादी में शरीक होने के लिए आए? और जो बातें बनेंगी तुम्हारे इनकार के बाद, तुम उस बातों को फेस कर सकती हो? तुमने भी तो ऐन शादी के दिन इनकार किया था, तुम्हें क्या फेस करना पड़ा? अगर मेरी शादी उसी रोज ना हुई होती तो मुझे भी फेस करना पड़ता सब कुछ। अगर मेरे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था। मेरे अम्मी अब्बू हमेशा से जहेज मांगने वालों से नफरत करते थे। जाफर की अम्मा जो लिस्ट लेकर आ गई थी सुबह सुबह, वो सब कुछ तो वैसे ही वो मुझे दे रहे थे। मुझे नफरत हो गई थी उन लोगों से और मैंने इनकार कर दिया। मगर मुझे यकीन था कि अम्मी अब्बू मेरा साथ देंगे। तुम्हारे अम्मी अब्बू देंगे तुम्हारा साथ? और क्या रीजन बताओगे उन्हें? बस यही कि रमेश ने फोन पे उल्टी सीधी बातें की हैं? चलो भाई, अब मुझे छुड़वा दो वरना कल मैं मेहंदी में नहीं आऊंगी। कोई नहीं जा रही तुम घर में, ये शहीद कहाँ चला गया? मुझे सिला से भी बात करनी है। जी। क्या बात है सिला? तुमने अम्मा से कुछ कहा? कुछ भी कहने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि तुमसे इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। हमने तुम्हें रमीज से मिलवाया, फिर तुम्हारी मर्जी से हाँ की। हमने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की बेटा। बहरहाल अब तुम्हारे इनकार से सिर्फ एक ही बात होगी, हम मुंह छुपाते फिरेंगे दुनिया में, और क्या। बहरहाल तुम सुबह तक सोच लो, सुबह मुझे जवाब देना। जवाब तो वो दे चुकी, अब क्या जवाब देगी? अरे ये शादी हो रही है, कोई नेल पॉलिश थोड़ी खरीदी जा रही है कि दोबारा वापस करके दूसरी ले लो। अरे भी उसे ही पता है कि नेल पॉलिश नहीं खरीदी जा रही है, इसीलिए इनकार कर रही है वो। यही खराबी है पाकिस्तानी गर्ल्स में, यही खराबी है। अरे 4 जमातें क्या पढ़ लेती हैं, अपने आप को जैसे सुकरात समझने लगती हैं। इसीलिए कह रही थी कि मुझे जाकर बात करने दे, सब कुछ ठीक कर देती मैं। ये जाकर सुबह तक का नोटिस देकर आ गई, और अगर उसने सुबह इनकार कर दिया तो मैं तो जैसे रमीज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी ना। तुम तो रमीज से शर्मिंदा होगी ना। हमें तो इसी शहर में रहना है, किस किस से मुंह छुपाएंगे हम? आई डोंट अंडरस्टैंड, अचानक रमीज से क्या खराबी नजर आ गई है? भाई नजर नहीं आई, समझ में आई है। आखिर रमीज ने कुछ तो ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से वो हत्थे से उखड़ गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ रमीज को,
वो कोई ऐसी वैसी बात कर ही नहीं सकता। आप ही लोगों ने दिमाग खराब करके रखा है अपनी डॉटर्स का। बहरहाल एक बात आप कान खोल कर सुन लें, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो समझ लें आप कि पर्रो मर गई आप लोगों के लिए। और एक बात और याद रखिए कि रमीज से अच्छा दामाद आपको मिल नहीं सकता। पर्रो, अरे भाड़ में झोंकिए इस पर्रो को, दुनिया की अहमक तरीन औरत है। रिश्ता क्या करा दिया, गोया हमारी नस्लों पे एहसान कर दिया। कुछ ना कुछ तो उस लड़के ने कहा ही होगा, वरना क्या दिमाग खराब है हमारी सिला का? दिमाग तो खराब हमारा होगा जब सुबह सिला इनकार कर देगी। भाई सोचने की क्या बात है, सिला जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। उसे हरगिज शादी नहीं करनी चाहिए इस आदमी से। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जरा उनके घर पे जाके देखो, कितने मेहमान और कितने रिश्तेदार ठहरे हुए हैं। अंकल का कितना खर्चा हो चुका है। क्या खर्च की वजह से, रिश्तेदारों के खौफ से धक्का देने से लाखों थे कुएं में? क्या लैला ने नहीं किया था इनकार? क्या अजीब अहमक आदमी हो तुम। मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं हूँ, सोच समझ के इनकार किया था मैंने। मुझे पता था कि तारिक फौरन मुझसे शादी कर लेंगे, और अगर तारिक से ना हुई होती तो अपने ये बाबर भाई काम आ जाते। तो बाबर भाई अब काम आ जाए ना। खुदा ना करे कि सिला इतने बड़े इम्तिहान से गुजरे। अगर ऐसा हुआ तो मैं इनकार नहीं करूंगा। मुझे अब भी यकीन है रमीज भाई ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम समझती हो कि तुम्हारा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता तो सुबह इनकार कर देना चाहिए तुम्हें। इनकार तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज पत्थरों से टकराकर वापस आ रही है। मेरे इडियट के लोग पत्थर हो गए ना। रमीज भाई मेरा पूरा तो कह देना, मैं सुन मुझे नहीं बात करनी। हेलो जी, कैसे हैं आप? जी है, एक मिनट। जी कहाँ ना, मुझसे नहीं करनी बात तो करो। सुना, पकड़ो फोन। जी मैं बाबर बोल रहा हूँ जी। बाबर? सॉरी, बहुत देर से फोन किया मैंने आपको, और आपसे बात करना बहुत जरूरी थी। आप सुन रही हैं ना? जी। अगर आम हालात होते तो शायद मैं अभी खामोशी रहता, क्योंकि मैं हमेशा इस गलतफहमी का शिकार रहा कि खामोशी बहुत पावरफुल जबान होती है। इसलिए ना मैं कभी अम्मी से लड़ सका और ना आपको कुछ कह सका। आज जब मैंने सुना कि आप बहुत परेशान हैं और फैसले के दौराहे पे खड़ी हैं, तो सोचा कि आपको बता दूं कि आप तन्हा नहीं हैं। मैं आपके फैसले का मुंतजिर हूं। आपका साथ देना चाहता हूं, इन हालात में भी और जिंदगी के सफर में भी। जागती रही हो रात भर? हम भी नहीं सोए बेटा। सॉरी, मेरी वजह से आप लोग बिला वजह परेशान हुए। औलाद की परेशानियां तो बेटा माँ बाप की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। उन्हें छोटी मोटी परेशानियां बर्दाश्त करने की आदत होती है, लेकिन बेटा जब बात इज्जत की आ जाए तो हम
माँ बाप अच्छी उलझन में पड़ जाते हैं। इज्जत को अहमियत दें या औलाद को। आपने एक बात बहुत दफा समझाई अम्मी कि सच्चाई से हमेशा इज्जत मिलती है, तो जो सच है वो कीजिए। तो सच क्या है बेटा? जो मेरे नजदीक सच है वो आपके भी बेइज्जती का बायस बन सकती है, और जो आपके नजदीक सच है मेरी बर्बादी बन सकता है। तो फैसला कौन करेगा बेटा? बेटियां तो हमेशा से माँ बाप के फैसले चुपचाप कबूल करती आई हैं। मैं कौन सी अनोखी बेटी हूँ? खुशफहमी से कि मेरे माँ बाप रोशन दिमाग और तालीम याफ्ता है, मुझ पर फैसले सादर नहीं किए जाएंगे, यह खुशफहमी भी दूर हो गई। आपका जो भी फैसला है मुझे कबूल है। बेटा अपने इस फैसले को आला ज़र्फी से कबूल कर लो और हमेशा से कायम रहना। फिक्र मत कीजिए, चुपचाप सूली पर चढ़ जाऊंगी।
मेरा तारुफ तो हो चुका है। तो ये सब कौन है? हम सब आपकी सालियां हैं। तो धोखा हुआ मेरे साथ। ऑफिशियली मुझे बताया गया था कि मेरी सिर्फ एक साली है। 20 सालों का तारुफ बाकी है। धांधली 100% धांधली। साला तो कोई था ही नहीं मेरा। ये कौन आ गया बीच में? गलतफहमी है आपकी। हम सब आपकी लगाम में कस के रखेंगे। अच्छा, अब टाइम ज़ाया न करें, डॉलर निकाले, डॉलर। पाकिस्तानियों की ना इसकी आदत ने बदनाम कर रखे हैं। हमेशा करते हैं डॉलर 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 डॉलर। ये कोई बात है? लगता है उंगली के बगैर घर वापस जाना चाहते हैं आप। ठीक है, सबका तारुफ करा दो, पैसे ले लो। ये लैला, मजनू कहाँ भूलेंगे आप? मैं नैना और मैं शकीर। बहुत शरीर है आप। आपको कब पता चला? ये उदास बुलबुल कौन है? बाबर। बाबर। ओके गुड। तो जी मैं तो चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कहीं जा रहा। असल में चक्कर ये कि मैं वॉलेट अपना घर बुलाया हूँ। ओह सॉरी होटल बुलाया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे बाद में लेना। ऐसे नहीं चलेगा, निकाले। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पैसे तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। चेक तो नहीं है? कौन लेगा? कौन आपको नहीं चाहिए? चलिए मैं आप ही कर दूंगा। ये देखें। बहुत कीमती चीज है। आप यहाँ कैसे? लड़क पे चढ़ान याहू का नारा लगाया, रस्सी पकड़ के छलांग लगाया और सीधा आपके टेरेस में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ऑस्ट्रेलिया में सर्कस में ही काम करता था ना। आप प्लीज जाए, यहाँ से किसी ने देख लिया? किसी ने देख लिया तो कोई बात नहीं। आप लोगों का ख्याल करना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल करना सीखें। मैं बस आपसे ये कहने आया था कि आपके सारे दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगे और उनकी नीयतों का भी पता चल गया है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आपकी नीयत का कैसे पता चलेगा? जी? मैंने सुना है कि लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, अपनी फीलिंग्स को 7 पर्दों में छुपा कर रखती हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। शादी के बाद अगर राज खुले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हाफिज। और हाँ, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सी यू। अच्छा खासा शरीफ आदमी है, पता है पूरे $1000 दिए, अभी ट्वीट पे भी ले जा रहे हैं और वापस आ गए वो। और उस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर देखने वाला था। सीरियसली बहुत सही। इस्लामिक जितने वो हाथ में कॉकरोच पकड़ा, ये कसम खुदा की कॉकरोच की हालत देखने वाली। और पता है बैंगलोर में पढ़ो खाना की क्लास ले रहे हैं। डॉक्टर डिस्को भाई मान लिया, ही इज अमेजिंग। मैं भी शोर मचाया वक्त तुम लोग सब जाओ यहाँ से। क्या हुआ? अरे छोड़ें, क्या रखा है यहाँ पर। देखिए, अगर आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया जाए ना तो मैं और आप मिलकर ऑस्ट्रेलिया का नक्शा ही बदल देंगे।
हम तो सारी दुनिया के नक्शे बदलने के चक्रों में रहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को तो सुकून से रहने दो बेटा। अरे दादी जान, ये जो बेचैनी है ना, ये जिंदगी की अलामत है और सुकून तूफान का पेश है। अब आप ये बताएं कि आपको बेचैनी चाहिए कि सुकून? इस बुढ़ापे में ना मुझे बेचैनी चाहिए ना सुकून। मैं तो सुकून से रहना। बुढ़ापा? आप किस बूढ़े का जिक्र कर रही हैं? यहाँ तो कोई बूढ़ा नजर नहीं आ रहा मुझे। बेटा तुम्हारी नजर तो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, 2 मील के फासले से खूबसूरत खवातीन नजर आ जाती हैं। और आप जैसी खूबसूरत खातून तो दुनिया के किसी भी हिस्से में होना नजर आ जाएगी। लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे मेरे साथ? आइसक्रीम भी खिलाऊंगा वापसी पे, आ जाए। चलो मैं कपड़े बदल। बैठी ना दादी जान। नहीं बेटा, मेरी बच्ची मुझसे मिलने आई है और मैं लेटी रहूं? क्या बात है? तुम्हें तो इतना तेज बुखार है और तुमने किसी को नहीं पता? इससे पहले तो सूरत देख के पहचान जाते थे। अम्मी अब्बू तो अभी से गैर हो गए दादी जान। नहीं बेटा, जब लड़कियों की शादी होती है ना तो माँ बाप उससे दूर रहने की कोशिश करते ताकि रुखसत होते हुए उनका सांस ना रुक जाए। हिम्मत करते हैं तुमसे दूर रहने की। रात को छुप छुप के रोते हैं दोनों। अभी तो उनको मेरे सामने होना चाहिए ना, ताकि रुखसत होते हुए अपनी यादों मन की तस्वीर छुपा के रह जाओ। फिर तो शायद। बेटा अशकुनी की कोई बात नहीं करना। अपने दिल से सारे वहम दूर कर दो। रमीज अच्छा लड़का है बेटा। रमीज अच्छा लड़का है, सब यही कह रहे हैं। पर ये तो मैं हूं ना, मेरे का सलूक कर रहे हैं मुझसे। नहीं मेरी बच्ची, सब उदास हैं, सब दिल में दुआएं मांग रहे हैं तुम्हें खुश देखने के लिए। जी हाँ, इसका अंदाजा तो हो गया मुझे। तुम्हारे सारे शिकवे दुरुस्त हैं, लेकिन बेटा यकीन करो तुम्हारा बुरा कोई नहीं चाहता। रमेश यकीनन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। कितना यकीन है दादी आपको, ताकि अपना यकीन कभी ना टूटे। एक बात बताएं दादी। पूछो बेटा। रमीज सबको पसंद आया, अम्मी अब्बू को, आपको, हिरा को, मेरे सब दोस्तों को। लेकिन अगर वो मुझे नहीं पसंद आया तो क्या ये जायज है? दादी इतनी सी दो बात है, आप सो जाओ। दादी आप मुझे माफ कर देगा और सबसे कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। शिला बेटी, मैं तुम्हारा निकाह रमीज अहमद वल्द अहमद अली के साथ इन 2 गवाहों की मौजूदगी में कर रहा हूं। बेटी तुम्हें कबूल है? बोलो बेटी, तुम्हें कबूल है? बोलो बेटे, कबूल है? बोलो बेटी,
तुम्हें कबूल है? जवाब दो बेटी, तुम्हें कबूल है? बेटा देर हो रही है, जल्दी हाँ कह दो। बोलो बेटी, तुम्हें कबूल है? जी। या मुबारक। मुबारक। मैंने कहा था ना कि तालीम डिग्रियों का नाम नहीं है, तालीम ज़हनी वसत, रोशन ख्याली का नाम है। सिला को कुछ वक्त तो देते सोचने का, समझने का। कम से कम उससे ये तो पूछते कि उसको रमीज की कौन सी बात बुरी लगी है, उसके सारे वहम दूर करते। वो बहुत समझदार बच्ची थी, माँ बाप की फर्माबरदार थी। अगर उसको समझा दे तो सब समझ जाती। अल्लाह उसको खुश रखे। माँ बाप का मान लिए चुपचाप चली गई वो। बेटा खुदा के वास्ते हीरा के बारे में जल्दबाजी से काम नहीं लेना।
कहा था ना कि लड़कियां अपनी फीलिंग्स को 7 पर्दों में छुपा कर रखती हैं, लेकिन आप तो अपने घर के कमरों की दीवारों में दफन करके आई हैं अपनी फीलिंग्स को, है ना? लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि आपका वास्ता किससे पड़ा है। रमीज से, जो दीवारें तोड़ सकता है, जमीन का सीना चीर सकता है, और बात अगर जिद की हो तो सिर्फ और सिर्फ रमीज ही जीतता है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज। देखिए आंसू, आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज रोए मत। देखिए प्लीज, वो मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था, मुझे डर था कि कहीं पर्रो खाला की तरह ना निकले आप। वो गुस्से में बहुत भयानक लगती हैं। और एक वजह और भी थी कि आजकल हमारे यहाँ जो भी शादियां होती हैं जल्दी में, ना लड़के की आदतों का पता चलता है ना लड़की की आदतों का पता चलता है। सब कुछ बड़ा सजा सवार के दिखाया जाता है। सब लोग बहुत ही पोलाइट नजर आते हैं, बहुत ही मैनर्ड नजर आते हैं। I'm so sorry। जो रातें खूबसूरत बातें सोचने की थी वो आपने जाग जाग कर गुजार दी। लेकिन यकीन करें, मैं भी जागा हूं आपके साथ, इस डर से कि कहीं आप इनकार ना कर दें। और अल्लाह का शुक्र है कि आपने इनकार नहीं किया। मैं वादा करता हूं, जिंदगी की सारी खुशियां, सारी खूबसूरतियां जो मेरे इख्तियार में होंगी, मैं आपको दूंगा। एंड बिलीव मी, मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और नीयत पर ही डिपेंड करती है। मुझे आपकी नीयत पर कोई शुबा नहीं है। और आपको अगर मेरी नीयत पर शुबा है तो प्लीज उसे भी दूर कर लें।